एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी आज लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर। दौरान इद्दत निकाह केस में नया मोड़, खावर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशंस जज की बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पीटीआई ने अपोजिशन की एपीसी आज बुला ली। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिन 11 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होगी। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए। जमात इस्लामी को भी अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साद रफ़ीक और राना मशहूद की मुलाकात। अरकान असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू, उस्मान ओवैसी और फिदा हुसैन ने भी मुलाकात की। सियासी सूरत हाल और हलकों के उमूर पर बातचीत की। दूसरी जानिब नून लीग के सदर नवाज शरीफ को सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह का खत। पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास बुलाने का मुतालबा। नून लीग को मुतहरिक और फाल करने का भी मुतालबा। रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदें देने से भाग रहा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। राना तनवीर बोले एक जमात की सियासत का महवर ही पाकिस्तान की तबाही रहा है। उस जमात ने ज़राअत के शोबे को भी तबाह किया। इस जमात का बानी आज भी जेल में बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। जमात इस्लामी का IPPs के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू किया जाएगा। धरनों में ही आवाम को आइंदा का रोड मैप दिया जाएगा। बिजली के बिल कम और नाजायज टैक्सेस खत्म किए जाएं। पेट्रोल की लेवी कम की जाए। सरकारी मुराद खत्म। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। जागीरदारों पर टैक्स आयद किया जाए। ओगरा ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का निर्ख 3,500 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गुज़श्ता रोज फैसलों की मंजूरी दी थी। कराची में बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी का जलसा। ANP के मरकजी सदर अहमद वली खान और दीगर रहनुमा शरीक मियाँ इफ्तिखार, शाही सैयद और दीगर रहनुमाओं ने शुरका से खिताब किया। कहा बादशाह खान का फलसफा आम था, अदम तशद्दुद की सोच पूरी दुनिया की ज़रूरत है। हुक्मरानों को भी चाहिए बादशाह खान का फलसफा अपनाएं। आम इंतखाबात में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हलकों में मर्द और खवातीन वोटर्स का इंतखाब जीतने वाला उम्मीदवार था। फैफिन की मर्दों के मुकाबले खवातीन वोटर्स के रुझान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। शहरी हलकों में खवातीन ने मर्दों के मुकाबले मुख्तलिफ वोट दिया। क्लीन स्वीप या सीरीज बराबर आज पता चलेगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से 2-4 मैच बचाने के लिए मजीद 178 रन दरकार। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 4 विकेटों पर 76 रन थे। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2, कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए, 254 का हदफ दिया। नोमान अली और साजिद खान की 4-4 विकेटें। सांगढ़ के इलाके चोटियारी में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा खेतों में जानवरों के घुसने पर हुआ। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों का एहतजाजी मुजाहरा। साबिक MNA नवीद डेरो ने वाक़े का जिम्मेदार SSP और डेप्यूटी कमिश्नर को करार दे दिया। कहा हमले में रोशन जुनेजो और मोहम्मद खान जुनेजो का हाथ है।
कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें कम ना हो सकीं। शाहराह कायदीन के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी से नई बाइक छीन ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लुटेरों ने नौजवान का ताक़ुब करके वारदात की, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अमरीका की तालिबान रहनुमाओं के सिरों की कीमतें मुकर्रर करने की धमकी। नई इंतजामिया का अफगानिस्तान में अमरीकियों की कैद पर इजहार बरहमी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं तालिबान की कैद में अमरीकियों की तादाद अंदाजे से ज़्यादा हो सकती है। अगर ये सच है तो तालिबान क़यादत के सिरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। सदर ट्रंप अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने का हुक्म पहले ही दे चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की हिमायत में जो बाइडन से एक कदम आगे। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के साबिक सदर बाइडन के अहकामात वापस ले लिए। सेहूनी रियासत को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने का हुक्म दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को हिदायत की कि बाइडन की आयद करदा पाबंदी खत्म कर दी जाए। अदाकार सैफ अली खान पर कातिलाना हमले के केस ने नया मोड़ ले लिया। सैफ अली खान की रिहाइशगाह से लिए गए फिंगरप्रिंट्स के 19 नमूने मुबैना मुलजिम शरीफुल इस्लाम के साथ मैच न हुए। CID ने मुबैना पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स के नमूने जांच के लिए भेज दिए। जनूबी कोरिया के साबिक सदर योन सुक्योल पर बगावत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। एंटी करप्शन ने फर्द जुर्म आयद करने की सिफारिश की थी। साबिक सदर ने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। अपोजिशन जमातों और अवाम के शदीद रद्दअमल पर चंद घंटे बाद ही मार्शल लॉ उठा लिया। अपोजिशन ने पहली नाकामी के बाद पार्लियामेंट से दूसरी बार मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब कराई। मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान मेमोरियल पोलो टूर्नामेंट बलूचिस्तान की टीम के नाम रहा। लाहौर के जिनाह पोलो क्लब में 4 चक्कर पर मुश्तमिल फाइनल में बलूचिस्तान और आर्मी की टीमों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। फैसला कुन मार्के से पहले ख़वातीन के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया। इवेंट के इख्तिताम पर नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहिरा हुआ। माजी के फास्ट बॉलिंग लेजेंड्स मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर की अमेरिका में मुलाकात वीडियो वायरल हो गई। एक तकरीब के दौरान रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ ने एक दूसरे को गले लगाया।